हाँ जी, अपने नाजरीन के साथ पहला टोटका पेश करते हैं जिसमें उस्मा बुखारी पहले मरियम नवाज की कितनी खिलाफ थी, कैसे उसको बड़ा बुला कहती थी कि आप काउंसलर भी नहीं बन सकती है। तो वो तो बेचारी अब वज़ीर आला पंजाब बन गई है और वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में है। अब ये बूट पॉलिश करके कैसे आई ये उस्मा बुखारी, अब ये इसकी पहले वाली तकरीर सुनो। आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें, बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं। लो जी, अब दूसरे टोटके में सुनो जिसमें सरदार खोसा साहब कह रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल कैसे बन गया है, जमीनी जंग तो हुई नहीं है, ये इनको तो क्रेडिट देना चाहिए था एयरफोर्स मार्शल को, तो फील्ड मार्शल ये खुद ही बन गया। ये देखो सुनो पहले। भाई जमीनी जंग तो हुई नहीं है, वो फील्ड मार्शल किस चीज के बन गए हो? जमीनी जंग तो हुई ही नहीं है, ये तो फिजाई जो है जंग हुई है। अगर किसी को क्रेडिट देना है तो सिद्धू साहब को दीजिएगा, आप अपना एयर चीफ को दें। और उनके बच्चों को पायलट्स जो है उन्होंने कमाल किया। वाह क्या सीन है। नाजरीन, तीसरा टोटका देखो जिसमें आप लोगों का वज़ीर आज़म इंटरनेशनल पार्लियामेंट में तकरीर करने से पहले पर्ची निकाल रहा है और हमारा वज़ीर आज़म इंटरनेशनल पार्लियामेंट में तकरीर करने से पहले सीधा जाता है, तकरीर करता है और बोलता है यका नाबुदु व यका नस्तईन। माशाअल्लाह, ऐसा लीडर होना चाहिए। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। हाँ जी नाजरीन, अब आपके साथ चौथा टोटका पेश करने जा रहे हैं जिसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली हुकूमत चेक करो। पर्ची निकालते हो। हाँ जी नाजरीन, आपके साथ 5वां टोटा पेश करते हैं जिसमें अफ्रीका का सदर जो हबशी है, जो सदर बना है अभी उसने तकरीर किया है और उसने मुतालबा किया है हमारे आर्मी चीफ से कि उसको रिहा करो। और उसने ये भी बोला है कि ये पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है। उसकी ये तकरीर सुने, थोड़ी इंग्लिश में है। Peace be upon you. I am Ibrahim, the elected president of Africa, and today I want to deliver a message to every corner of the world. O people of Pakistan, you should be ashamed. Your leader Imran Khan, who is not just the leader of Pakistan, but of the entire Muslim Ummah, is in jail today. Are you sitting silently? Do you not have any pride? Have you forgotten that he fought for you, that he went to jail for you? We in Africa respect him, consider him our brother, and Lakin, I will raise my voice at the United Nations. I will tell the world that Imran Khan is not just an asset of Pakistan, but of the entire Ummah. If the people of Pakistan do not... देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ जी नाज़रीन, हम छठा टोटका पेश करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, जिसमें हमारे शहबाज चीफ को बहुत अच्छा से शाबाश दे रहे हैं। आप कौम का फख्र हैं, कौम के बेटे हो। कौम के बेटे और इसी तरीके से कौम के पैसा ही पैसा होगा। हाँ जी नाज़रीन, आपके साथ 7वां टोटका पेश करने जा रहे हैं जिसमें एक औरत ने पार्लियामेंट में इंडिया में मोदी की बैंड बजा दिया, सही बैंड बजाई है। इस वीडियो को गौर से सुनो, कैसे उसने बोला कि हर दफा पाकिस्तान का नाम लेकर जंग करते हो। अब उसने तो बैंड बजा दिया पार्लियामेंट में। किस राम राज्य की बात कर, किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं।